नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली जब सूर्य के पहले पर्व तक ना पहुँचे तो ऐसा व्यक्ति कुछ जल्दबाज होता है, यानी कुल मिलाकर प्रत्येक काम के अंदर कुछ जल्दबाजी होना, साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर आपको बहुत जल्दी इच्छा होना, इच्छाओं के द्वारा ज़्यादा प्राप्ति होना, इस तरह की उंगली कहता है। जल्दबाजी के कारण व्यक्ति अपने जीवन में नुकसान उठा सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर सूर्य की उंगली के साथ चुपकी हुई उंगली होती है तो व्यक्ति की सोच बहुत सुंदर होती है। दूसरों के बारे में, दूसरे के माल हड़पने के बारे में ऐसा व्यक्ति नहीं सोचता है और अपनी सुंदरता, यानी कुल मिलाकर आपकी अच्छी याददाश्त भी है और ग्रहण शक्ति भी है, यानी किसी भी बात को एक बार सुन करके आपको याद भी रह जाती है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली लगभग बराबर हैं, यानी कि ये निश्चित बात हो गई कि जिस स्थिति में आज आप हैं, इस स्थिति के अंदर आपके जीवन के अंदर आपको बहुत समय तक रहना पड़ेगा, यानी कि इससे नीचे आप कभी भी नहीं जाएंगे। इसकी ऊंचाइयों के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। जब ये थोड़ा सा शनि और सूर्य की उंगली के बीच में गैप हो जाते हैं तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी झुंझलाहट के कारण परिवार वालों से बंटवारा हो सकता है, माता पिता की सेवा में कमी हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा शनि की उंगली के बारे में। जहाँ शनि की उंगली को देखता हूँ तो एक नीचे कट हो जाता है, तो कुल मिलाकर आपको थोड़ा सा धन की तंगी के लिए दर्शाने वाली उंगली, और कोई बहुत ज़्यादा खड़ी रेखा हाथ के अंदर नज़र नहीं आ रही, सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल रेखाएं यहाँ पर हाथ के अंदर हैं। जब खड़ी रेखाएं नहीं होती तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति को धन के आगमन की वर्तमान में कमी है, यानी उतनी तेज़ी नहीं है जितनी कि आप अपने जीवन में चाहते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सीधा बृहस्पति के पर्व की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और इसके सेकंड पर्व पर कई कट मौजूद हैं, यानी कुल मिलाकर सेकंड पर्व पर जब हल्के हल्के कट मौजूद हो जाएं, दूसरे हाथ में है यहाँ तो हो जाए, तो पत्नी के साथ संबंधों में व्यक्ति का तू मैं के संबंध बने रहते हैं, यानी व्यक्ति पत्नी के ऊपर एक तरह से कह सकते हैं दबाव ज़्यादा बना करके रखता है, इस तरह की स्थितियों को माना जाता है। तो कुल मिलाकर थोड़ा पत्नी से संबंध को संभाल कर चलें। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी बुध के पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत, और इसके बारे में मैंने आपको हमेशा कहा है कि बुध का पर्वत पर यदि 4 से 5 रेखाएं खड़ी हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पास में ऐसा धंधा, ऐसा हुनर होता है, ऐसा काम होता है जिसके द्वारा वो निरंतर रूप से धन की प्राप्ति करता रहता है। तो कुल मिलाकर के यह अच्छी रेखा यहाँ पर इस बात को दर्शाती हैं कि स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो जाए, धन के आगमन आपके कभी बंद नहीं होंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आता ही रहेगा। अब बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और नीचे से निकल करके ये सूर्य पर्व को रेखा है, थोड़ा सा यहाँ पर काटने वाली रेखाओं के रूप में, यानी खुद मिलाकर कह सकते हैं यश सम्मान के लिए थोड़ा काटने वाली रेखा है। यहाँ जब इन रेखाओं को देखता हूँ ये टूट करके चलती हैं तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित समस्याओं में सामना होता है, यानी लोन लेने में आराम से नहीं मिलता, और कुल मिलाकर यदि को राज्य सरकार का कोई टेंडर या काम मिल जाए तो उसका पैसा लेट सवेर मिलता है। तो यहाँ इस प्रकार की रेखा है। और यदि नौकरी व्यक्ति को मिले तो राज्य सरकार की 4th श्रेणी की नौकरी मिलती है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व और यहाँ पर ये रेखाएं, यानी कुल मिलाकर ये 2 रेखाएं इस बात को दर्शित करती हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत भाग्य आपका आज भी साथ दे रहा है, बस उसमें कर्म को आपको ज़्यादा जोड़ना है, और कर्म को ज़्यादा जोड़िए और भाग्य अपना बना लीजिए। तो कुल मिलाकर कर्म करिए, इस बात को दर्शाने वाली ये रेखाएँ ज़्यादा हैं। अब बात करता हूँ आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। एक हल्का सा ट्रायंगल नीचे की तरफ काट करके चला, यानी कुल मिलाकर पैतृक संपत्ति, साथ ही साथ आप उसके अंदर स्वयं भी कुछ ना कुछ निर्माण करें, इस प्रकार की रेखाएं, और ईश्वर के प्रति आस्था भी है और अपने अनुसार दान पुण्य भी आप करते हैं। तो कुल मिलाकर पत्नी की जिम्मेदारियों को निभाने वाली ये रेखाएं, यानी कि बृहस्पति पर्व से शनि पर्व को जाए रेखा तो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं निभाता है। तो ये अपने आप में ठीक ठाक सामान्य संसाधन वाली रेखा। यहाँ देखिएगा हृदय रेखा बहुत शुरू से लेकर आखिर तक पीड़ित, कई रेखाओं को दीप बनाकर कई रेखाओं को काट करके चलने वाली रेखा आपके शुरुआती जीवन के अंदर, यानी कि मैं कह सकता हूँ लगभग 40 वर्ष तक की अवस्था तक आपके पत्नी से दो चार के संबंध, यानी मुंह बोल के संबंध, कोई मैं बुरी बात नहीं कह रहा, कोई तलाक नहीं कह रहा हूँ, कुल मिलाकर पत्नी के साथ में संबंधों में आपकी कड़वाहट रहेगी, इस प्रकार को दर्शाने वाली हृदय रेखा।
और यहाँ हृदय रेखा जाकर बृहस्पति पर्व को जाती है, यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं अभी किसी प्रकार का रोग का की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपके मंगल के पर्व की। ये मंगल का पर्व और मंगल का पर्व यहाँ पर ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के साथ नहीं। जब इस प्रकार के एक्स बना करके मंगल की रेखाएं हों तो व्यक्ति कभी अपने काम में बहुत ज़्यादा तेज़ी लाता है तो कभी बिल्कुल आलसी हो जाता है। यानी कुल मिलाकर ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति जागरूक रहते हैं, कितनी बार आप आलसी हो जाते हैं, कितनी बार आप काम करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की आपकी मनोवृत्ति है, इस बात को दर्शाने वाली ये आपका प्रथम मंगल पर्व है। इसके बाद बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर सीधा सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा जाकर और सीधा सीधा यहाँ लगभग सूर्य के पर्व तक पहुँच गई। बुद्धि रेखा बैलेंस बुद्धि रेखा है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। तो अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का फ़ायदा उठाइए अपने कार्य क्षेत्र में और उससे अपने जीवन की तरक्की को प्राप्त करिए। ऐसी दिखलाने वाली ये आपकी बुद्धि रेखा। मंगल पर्वत द्वितीय की अगर बात करता हूँ, वो जाना जाता है मुकदमों के लिए, झगड़ों के लिए, झंझट के लिए। यहाँ इस प्रकार का पर्वत यानी कोई मुकदमा नहीं, कोई झगड़ा झंझट नहीं वर्तमान समय के अंदर। अब बात करूँगा इसके बाद मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत के बारे में यदि ये देखें तो कुछ छटकने वाली रेखा यहाँ साइड से निकल रही है, यानी भाग दौड़ तो कोई ज़्यादा नहीं है, कोई विदेश से जुड़ने का योग नहीं है, कोई घर से दूर जा कर के जुड़ने का विशेष योग नहीं है। इस प्रकार की यहाँ पर रेखाएं हैं। तो यहाँ ये अपने आप में ज़्यादा मानसिक टेंशन की भी कोई रेखा नहीं है, कोई डिप्रेशन की भी कोई ज़्यादा रेखा नहीं है। शुक्र पर्व से रेखा निकल करके जब बुध पर्वत को देखती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संसाधनों को बढ़ाने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। अभी ये रेखा यहाँ सिर्फ और सिर्फ बुध पर्वत को देख रही है, इसके साथ एक सहयोगी रेखा और बुध पर्वत को देख रही है। यानी योजना भी है आपके पास और साथ ही साथ बुद्धि भी है, लेकिन अभी उसको देख रही है, उस तक पहुँचेगी। यानी इच्छा शक्ति आपकी हुई तो पहुँचेगी भी अवश्य है। ये देखिएगा भाग्य रेखा आपकी आयु रेखा के अंदर से ही जुड़ गई है, एक रेखा यहाँ से जुड़ करके भी चली है। यानी कुल मिलाकर कई बार ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति को परिवार से जुड़ा हुआ काम मिलता है, उसके द्वारा फिर व्यक्ति का वो काम हट करके दूसरा उसका उदय होता है। यानी उसी काम को चलते हुए किसी नए प्रारूप से जोड़ करके व्यक्ति अपने जीवन में बढ़ता है। यहाँ पर आगे चल करके रेखाएं बड़ी कटी हुई हैं, उनको इतना आगे तक बोलना ठीक नहीं है क्योंकि उम्र आपकी इस समय 31 वर्ष है और इसके हिसाब से यदि मैं देखता हूँ तो अभी आपकी दशा अच्छी शुरू हो गई है। कार्य करने के लिए आप अपने कर्म में जुड़ जाइए, भाग्य आपका साथ देने के लिए इस समय तैयार है। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति आपके पास भाग्य रेखा भी है। इसके बाद बात करता हूँ मैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और सामान्य संसाधनों के लिए जाना जाता है शुक्र पर्व। यदि शुक्र पर्व को देखता हूँ तो संसाधन ईश्वर कृपा से आपके पास जो सामान्य व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं वो सभी संसाधन आपके पास में मौजूद हैं। तो इसलिए स्थिति दर्शाती है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा जाकर के भाग्य रेखा के अंदर मर्ज होकर के और आगे जाकर यहाँ पर खुल गई, यानी कुल मिलाकर मणिबंध तक पहुँच गई। 78 से 80 वर्ष की आयु रेखा भी आपके पास में मौजूद है। तो आयु रेखा भी आपको अच्छी खासी ईश्वर ने दी है। आइए बात करते हैं आपके सवालों पर। आपने कहा क्या कोई लॉटरी योग है। देखिए लॉटरी के लिए दो चीज़ देखी जाती हैं, राहु पर्वत का इन्वॉल्वमेंट। यदि आपको ये लगता है कि यहाँ से निकल करके ये रेखा जा कर के और इस तरह निकल रही है, आपने पढ़ा होगा वॉल्यूम्स के अंदर, यदि इस तरह रेखा निकले राहु के रास्ते से तो व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाता है। ऐसा नहीं है, ये मंगल पर्वत से निकल करके शनि पर्व को जाने वाली रेखा है। यानी ये राहु पर्वत से गुजरी ज़रूर है लेकिन राहु का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है, जो इस बात को कहती है कि व्यक्ति कोई टेक्निकल कार्य, कोई फैक्ट्री से संबंधित कार्य, कोई मैकेनिकल कार्य, कोई ज़मीनों से संबंधित कार्य, ऐसे कार्यों को मेहनत के साथ करके धन प्राप्त कर सकता है। तो ये कोई लॉटरी का योग नहीं। केतु पर भी किसी प्रकार का लॉटरी का कोई योग नहीं, किसी प्रकार का चरित्र खराब का कोई योग नहीं। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर कहीं भी कोई लॉटरी का योग नहीं है। दिन पर दिन कर्जा बहुत होता जा रहा है, कब उतरेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से इससे पहले आपके हाथ के अंदर भाग्य रेखाओं ने यहाँ पर राहु रेखा के रूप में काटा था। यानी इस रेखा को छोटी छोटी राहु रेखाओं ने काटा था यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, अच्छी चीज़ें भी आपको आपके जीवन में अंदर
बहुत सारी मिलने वाली हैं, क्योंकि एक रेखा शुक्र पर्व से निकल करके इस प्रकार से जाकर के ये भाग्य रेखा निकल करके शुक्र पर्व से निकल रही है, यानी कुल मिलाकर मंगल पर्वत और शुक्र पर्वत के पर्व से है। यानी इस प्रकार से जब रेखा निकले तो व्यक्ति मेहनत के द्वारा ही स्वयं को सिद्ध करता है। एक रेखा यहाँ से भी टूट करके चलती है, तो आपको मेहनत से ही इतना सब कुछ मिलने वाला है कि आप उस पर अपना टारगेट कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुनिया आपका इंतजार कर रही है, आपके हुनर से आप पैसा कमाइएगा। तो कुल मिलाकर कर्ज आपका बहुत जल्दी उतर जाएगा। मेरे हिसाब से आने वाले जो समय है उसके अंदर बहुत बड़े कर्ज का हाथ नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो कर्ज है आपका, ये कर्ज आपका आपके कर्म से उतरना है और बहुत जल्दी उतरना है। मैं समझता हूँ कि इसको लगभग वैसे तो 4-5 साल लग जाएंगे, और इसके बाद आप और भी लोन लेने वाले हैं। वो अपने जीवन में तरक्की करने के लिए, अपने काम के लिए या मकान के लिए, किसी चीज़ के लिए भी आप ले, वाहन के लिए, तो उसका कर्ज और भी लेंगे, लेकिन उसके आपको उतारने की गति भी उतनी तेज होगी। यानी आपके पास वर्क की अच्छी पहुंच है, आप काम करिए अपना और उससे धन प्राप्त करिए, लॉटरी के द्वारा नहीं। फैमिली कैसी रहेगी, परिवार के साथ में आपके संबंध थोड़े खटावपूर्ण हैं, तो उनको संभाल कर रखिए। किसी भी प्रकार से कोई भी तलाक के योग यहाँ पर नहीं हैं। क्या कभी अच्छा बड़ा आदमी बनूंगा? ये मेरे सामने जो हाथ है ये बड़े आदमी का हाथ है, लेकिन ये आदमी अपने कर्म के द्वारा, अपने हुनर के द्वारा ही बड़ा बनेगा। तो कुल मिलाकर ये कोई ख़राब हाथ नहीं है। इसमें बहुत सारी राहु रेखाएं भी अगर आपको काटेंगी तब भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो बहुत अच्छा हाथ है, बस आप सिर्फ़ और सिर्फ उसे अपने टारगेट को, अपने काम के प्रति पूरा लगाइएगा, आलस मत करिएगा। आइए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ जिसके करने से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरक्की, उन्नति प्राप्त होगी। तो देखिए, एक तो पढ़िए आप रोज़ाना अपनी पूजा में संकट नाशन गणेश स्तोत्र, संकट नाशन गणेश स्तोत्र पढ़िएगा रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर। और साथ ही साथ आप यहाँ पर पूजा कर सकते हैं, एक और वो पढ़ सकते हैं आप हनुमान अष्टक, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। तो 2 चीज़ आप अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। यदि आप कोई रत्न पहनेंगे तो देखिए ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पर खर्च को बढ़ाने वाला छिद्र है। ये जो छिद्र यहाँ पर है ये खर्च को बढ़ाता है, यानी आमदनी से ज़्यादा खर्च। इसको रोक लीजिए, ये भर जाएगा यहाँ से। इसके लिए आप एक बेहतरीन सा फुकराज पहन सकते हैं, आपको मिल जाए तो ठीक है, और नहीं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको सैंपल दिखाकर आपके स्थान पर बनवा कर पहुँचा सकता हूँ। संतान रेखाएँ भी आपके हाथ के अंदर यहाँ पर ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखलाई नहीं दी हैं, तो कुल मिलाकर वो पत्नी के हाथ से देखी जाएंगी। है संतान रेखाएँ, लेकिन स्पष्ट नहीं है। तो बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।